Hello, dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope you are fit and fine. Today, we will start our first chapter of our social studies. So, open chapter number 1, अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव। इस चैप्टर में हम ना आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे जो आदि मानव था, कहाँ पे रहता था, ठीक है, कैसे उसके वो कैसे क्लोथ्स पहनता था और कैसे उसके हथियार थे, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। फर्स्ट है, हाउ डू वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। हम कैसे जानेंगे? इससे हम जानेंगे कि आदि मानव की जो लाइफ थी वो कैसी थी, ठीक है। द भीमबेटका केव्स विच वर द शेल्टर ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर मोर देन 3000 years old. These caves have paintings that show how early human lived. Archaeologists have studied these paintings and the paints used in some caves. Pots and sharp stones have been found. These findings help us understand how early human lived, how they adapted to the environment, and what they ate. An archaeologist is the one who studied the people who lived hundreds and thousands of years ago with the help of the things found in caves or deep under the ground. क्या था कि जो आदि मानव था, ठीक है, 30,000 साल पहले भीमबेटका की जो गुफाएं थी वहाँ पे रहता था। वहाँ पे उसने पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी, जहाँ पे वो रहता था। और जो पुरातत्व विज्ञानी है, ठीक है, उन्होंने क्या स्टडी किया है कि उन्होंने जो पेंटिंग वगैरह भी जो आदि मानव थे वो करते थे। उनको कुछ गुफाएं मिली हैं, ठीक है, जिनमें कुछ पॉट्स वगैरह बर्तन वगैरह हैं, जो शार्प तीखे हथियार हैं, तीखे पत्थर हैं, वो जिससे हमें पता चलता है कि वो कैसे रहते थे और उन्होंने जो वातावरण था, कैसे वातावरण को वो अडॉप्ट करते थे और वे क्या खाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो चीज़ें मिली हैं ना गुफाओं से और ज़मीन के अंदर से, उनसे हमें पता चलता है कि जो आदि मानव था वो कैसे रहता था। आगे है appearance in some places tools, utensils and footprints, teeth and bones of early human have found. कुछ प्लेसेस में, कुछ स्थानों पर कुछ तो टूल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं, टीथ मिले हैं और हड्डियां भी मिली हैं किनकी? आदि मानव की। These tell us the early humans had strong arms and feet, and so they were able to move fast and climb trees easily. They could also walk upright. They had strong jaws and teeth, which tell us that they were able to eat raw food like the flesh of animals. The men hunted animals and the women gathered fruits, nuts, roots and berries for foods. They had to move from one place to another in search of food and water. क्या है कि कुछ स्थानों पर जो बर्तन वगैरह मिले हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं और हड्डियां भी मिली हैं आदि मानव की, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है, जो क्या बताती हैं कि जो आदि मानव थे उसकी जो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, वो जल्दी से चलते थे और ट्रीज़ पर भी बहुत तेज़ी से चढ़ जाते थे। उनके जो जबड़े और जो टीथ थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो एनिमल्स का फ्लैश, जो एनिमल का मांस होता था, उसको आसानी से खा जाते थे, ठीक है। जो मैन थे, आदमी थे, वो तो जानवरों का शिकार करते थे और जो औरतें थी वो फूड के लिए क्या क्या इकट्ठा करती थी? फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड बेरीज। और वो ना भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले भी जाते थे। आगे है शेल्टर। फिर जो शेल्टर था वो कहाँ पे रहते थे?
अर्ली ह्यूमन रेस्टेड when wherever they stopped for the नाइट। अर्ली जो आदि मानव का कहते वही शेल्टर, वहाँ पे ही शेल्टर हो जाता था, वहाँ पे ही रह जाते थे जहाँ पर वो रात को रुक जाते थे। दे मे हैव टेकन शेल्टर ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और इन केव्स। वो कहाँ पे शेल्टर लेते थे, कहाँ पे रहते थे वो, जा तो गुफाओं में, ठीक है, या फिर जो ना जो पेड़ों की ब्रांचेस थी उनके नीचे। टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड एनिमल्स। अपने आप को बचाने के लिए हीट से, मतलब कि गर्मी से, सर्दी से और जानवरों से। सम लिव्ड इन ह्यूज पिट्स इन द ग्राउंड विच दे कवर्ड विद ब्रांचेस। सम यूज्ड एनिमल स्किन ओवर लार्ज ब्रांचेस टू मेक ए टेंट टू लिव इन। ठीक है, कुछ ने ना मतलब कि धरती में ना जो खड्डे, धरती में ना बड़े बड़े खड्डे बनाए हुए थे, उन खड्डों को वे ब्रांचेस के साथ कवर कर लेते थे। सम यूज्ड एनिमल स्किन ओवर लार्ज ब्रांचेस टू। कुछ क्या करते थे, एनिमल्स की जो बड़े बड़े एनिमल्स की स्किन होती थी ना, उसको बड़ी बड़ी ब्रांचेस पर टेंट की तरह लगा लेते थे। आगे है क्लोथ्स। क्लोथ्स कैसे थे, या तो वो एनिमल्स की स्किन यूज़ करते थे, या फिर बड़े बड़े जो पत्ते होते थे ना पेड़ों के, उनको सिलाई करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, सुरक्षित करते थे, वही हीट कोल्ड डस्ट एंड इंसेक्ट से। आगे है टूल्स। अर्ली ह्यूमन रियलाइज्ड दैट टू सर्वाइव। अब उनको पता लगने लग गया था कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। दे नीडेड टू फीड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कि उनको पता था कि कैसे, मतलब कि हमें भोजन की भी ज़रूरत है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। दे बिगेन टू यूज़ द स्टोन्स अवेलेबल अराउंड टू किल एनिमल्स फॉर फूड एंड टू यूज़ दैम एज टूल फॉर डिफेंस। वो जो पत्थर थे ना, पत्थरों के हथियार बनाते थे, एक तो एनिमल्स का शिकार करने के लिए और दूसरा अपने आप के बचाव के लिए। They do sharp edged stones for hunting and protecting themselves. They gradually learn to sharpen simple stones or pebble to make hand axe and use them to kill animals and dig the soil. वो क्या करते थे, उन्होंने जो ना तीखे तीखे हथियार बनाए हुए थे पत्थरों से, जैसे कोई कुल्हाड़ियाँ वगैरह, जैसे ये देखो फिगर नंबर 4 में सारे टूल्स दिए हुए हैं, कैसे कैसे वो पत्थरों को तराश करके और जो लकड़ी वगैरह होती थी उनको वो काट काट के बनाते थे। दे आल्सो मेड स्फीयर्स एंड आरो फॉर हंटिंग एंड फिशेस। दे वर स्किल्ड इन मेकिंग टूल्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड स्टैचूज फ्रॉम बोन्स, एंटलर्स एंड हॉर्न ऑफ एनिमल। उसके बाद क्या करते थे वो, शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने स्किल्ड टूल्स, मतलब कि इतने अच्छे टूल बनाए हुए थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह, गहने वगैरह बनाए हुए थे, स्टैचू बनाए हुए थे हड्डियों से, एंट्रस एंड होन्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो जो एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह होती थी उनसे भी वे कुछ ना कुछ तैयार करते थे। आगे है डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल। आग की खोज कैसे की। फॉर अर्ली ह्यूमन परहैप्स ईच डे वाज न्यू। कहते जो अर्ली ह्यूमन था, आदि मानव था, उसका हर दिन नया होता था। दे लर्न और डिड समथिंग न्यू और डिफरेंट टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। वे हर दिन क्या करते थे, कुछ ना कुछ नया करते, कुछ ना कुछ सीखते, जिनसे उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो इम्प्रूव होता जा रहा था। आल्सो दे वर सर्चिंग फॉर ईजियर एंड सिंपलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। The discovery of fire led to a big change in the life of early humans. क्या था वो, मतलब कि सर्च करने के लिए, नई नई चीज़ों की सर्च करने के लिए वो आसान रास्ते, आसान चीज़ें ढूंढते थे, करते थे। कहते जब आग की खोज हुई ना, तब आदि मानव की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। अर्ली ह्यूमन डिस्कवर फायर बाय चांस, परहैप्स फ्रॉम लाइटनिंग, वोल्केनिक eruptions or when the heat of sun caused forest fires.
आग की खोज कैसे हुई? कहते बाई चांस जब एक तो बिजली चमकती थी और दूसरा जब कोई ज्वालामुखी फटता था, और या फिर जब कहते तेज गर्मी से जंगल वगैरह में आग लग जाती थी। एट फर्स्ट दे वर अफ्रेड ऑफ फायर टिल दे नोटिस दैट फायर वॉज हॉट एंड इट केप्ट एनिमल्स अवे। पहले पहले तो वो डरती थी, पर फिर उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो आग है वो गर्म होती है और जो एनिमल्स जानवरों को दूर रखती है। अर्ली ह्यूमन लर्न टू कैरी लिट ब्रांचेस और सेव एम्बर्स फ्रॉम ए नेचुरल फायर एंड टू कीप द फायर बर्निंग बाय एडिंग ड्राई ट्विंग्स एंड ग्रास टू इट। उसके बाद क्या किया उन्होंने? लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करना शुरू कर दी, जिस ट्विंग्स वगैरह, ग्रास वगैरह, सूखे जो पत्ते वगैरह थे ना, उनको इकट्ठा करके रखते थे। वो किसको? आग जलाने के लिए। द आर्चरोलिस्ट फाउंड out that early human learned to create fire by rubbing two sticks or by creating sparks by striking flint stones। उन्होंने क्या फाउंड किया? जो सूखी लकड़ियाँ थी उनके जरिए मचाते थे, जो मतलब कि सूखी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके या तो उनको आग लगा देते थे, या फिर दो पत्थरों को आपस में जोर से मारकर। ठीक है। Earthen ovens have been found which they were used to cook food। फिर क्या था? वो चूल्हे बनाते थे अपना फूड पकाने के लिए। As time passed, many development in the lifestyle of early humans took place। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। They began to move and lived in group and tribes। उन्होंने चलना फिरना शुरू किया, ठीक है, मूव करना शुरू किया और वो ग्रुप्स में रहने लगे। सोन दे लर्न टू सो सीड्स एंड ग्रो क्रॉप्स। उसके बाद उन्हें वो सीख गए कि कैसे बीज बोने हैं और खेती करनी है। अर्ली ह्यूमन वर क्विक टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू लिव क्लोज टू वाटर रिसोर्सेज। फिर कहते उसको जल्दी यही समझ आ गया था कि उनको पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ फ्रॉम हंटर गैदर्स दे बिकेम फार्मर्स और शेल्टर। दे इवन बिगेन टू बिल्ड प्रॉपर हाउस इन लिव एट वंस प्लेस। दिस वाज हाउ ए विलेज वाज फॉर्म्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो हाउ फ्रॉम हंटर गैदर्स दे बिकम फार्मर्स और शेल्टर्स। उसके बाद वे फार्मर्स वगैरह बन गए। ठीक है। उन्होंने अपने प्रॉपर जो होम्स थे वो बिल्ड कर लिए, वो बना लिए, वो एक जगह पे रहने लगे और गांव बन गए। आगे है इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड ड्राफ्ट्स। दो द अर्ली ह्यूमन हैड स्टार्टेड फार्मिंग। उसके बाद जो अर्ली ह्यूमन था उसने फार्मिंग करनी, खेती करनी स्टार्ट कर दी। दे स्टिल नीडेड टू हंट एनिमल्स फॉर फूड बिकॉज क्रॉप्स टेक टाइम टू ग्रो एंड राइपन। उनको अब पता चल गया था कि उनको फूड के लिए एनिमल्स का शिकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फसल है उसको पकने और बढ़ने में टाइम लगता है। अर्ली ह्यूमन हैड टू गो टू फॉरेस्ट टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड ब्रिंग फायरवुड टू देयर होम एज वेल। वे आदि मानव जंगलों में जाते थे, एक तो जानवरों का शिकार करने के लिए और दूसरा लकड़ियाँ लेके आते थे अपने घर पे खाना बनाने के लिए। द नीड टू कैरी लोड्स परहैप्स गेव देम द आइडिया टू टेम जेंटल एनिमल्स लाइक डोंकी, हॉर्सेस एंड डॉग्स। फिर उन्होंने क्या किया? लोड करना मतलब कि भार ढोना शुरू कर दिया, जैसे गधों पर, कुत्तों पर और घोड़ों पर। अर्ली ह्यूमन ट्रेंड दीज एनिमल्स टू कैरी एंड पुल लोड्स। वे उनको ट्रेंड भी करते थे, सिखाते थे कि कैसे वो उनके ऊपर भार वगैरह ढोने लगे हैं। देन इवन बिगन टू कीप कैटल एंड शीप। उसके बाद क्या उन्होंने
गायें और भेड़ें भी रखना शुरू कर दिया। अर्ली ह्यूमन रियलाइज्ड दैट दे कुड पुल लार्जर एंड हैवियर लोड विद द हेल्प ऑफ ए स्लेज मेड फ्रॉम वुड एंड एनिमल स्किल। फिर क्या था, जो अर्ली ह्यूमन था उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको जो लोड है, मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने के लिए, ठीक है, एक स्लेज की ज़रूरत है जो कि किस किस की बनी हुई है, वुड की और एनिमल की स्किन की। देन दे मे हैव अ थॉट ऑफ प्लेसिंग राउंडेड लॉग्स अंडर हैवी थिंग्स टू बी रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। फिर क्या था, उन्होंने एक लंबी लंबी बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ ली, मतलब कि बहुत मोटी मोटी लकड़ें ली, जिसको वो उसके स्लेज के नीचे रख के गोल गोल उसके ऊपर रोड के ले जाते थे। Then they must have found out that round wheel of the same size fixed on a cart and pulled by an ox made it easy to transport people and rode easier and faster. सबसे पहले क्या था, उन्होंने स्लेज बनाई। स्लेज बनाने के बाद फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा था ना, वो स्लेज के नीचे रख दिया उस स्लेज को मूव करने के लिए। बट फिर उन्होंने क्या ढूंढा कि 2 पहिए बनाते हैं जो एक ही साइज़ के हों, जिससे हम एक टांगा तैयार कर सकें, ठीक है। किसकी सहायता से उसको पुल करेंगे, खींचेंगे? ऑक्स की सहायता से, जो कि जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि यातायात है लोगों की भी और लोड की भी, जो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। Early human also used floating logs to cling on the cross rivers on to drift down a river. उसके बाद उन्होंने ना 3-3 4-4 लकड़ियों को भी इकट्ठा बांध लेते थे। फिर वो, जैसे ये देखो पिक्चर में दिया हुआ है ना, कैसे लकड़ियाँ बांध के वो रिवर के ऊपर तैर रही है, ठीक है। They took out logs to make cons and even tied logs together to make rafts from water transport. उन्होंने वो जो राफ्ट्स वगैरह बनाए थे ना, उनके जरिए पानी के ऊपर भी उन्होंने यातायात ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दी। ओके डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इस SST का हमें सिर्फ ऑरल वर्क है रजे। इस चैप्टर को ना आपने ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। जब स्कूल लगने लग जाएगा ना, तो आपका ऑरल टेस्ट हुआ करेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।